बोल सकते हैं उसको बेटा, या कोएफिशिएंट रूल बोल सकते हैं, डिवीजन रूल और कोएफिशिएंट रूल, है ना। कोएफिशिएंट रूल और डिवीजन रूल बहुत इजी है। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे करना क्या है डिवीजन रूल में, मैं क्या करूंगा डिवीजन रूल में, ओके। तो डिवीजन रूल मतलब सबसे पहले क्या है अपने पास क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स, इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले इसका लॉ देखो, रूल क्या है देखो, उसके बाद आप उसको एग्जांपल देख लेते हैं। इसका रूल होगा बेटा सबसे पहले क्या करूंगा, एफ डैश को डेरिवेटिव करूंगा और जी ऑफ एक्स को वैसे ही रखूंगा बेटा, माइनस, अब यहां पे क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रखूंगा और जी डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करूंगा और अपॉन में क्या लिखूंगा बेटा, जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट, ओके ना। रूल अच्छे से देखो बेटा, डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, बहुत क्लियरली निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखना बेटा सबसे पहली मेन बात, डी बाई डी एक्स अब मैं कर दूंगा बेटा यहाँ पे एक्स अपॉन 1 प्लस क्या लिखूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर लिखूंगा। डिवीजन रूल में एक्स का ऊपर का एफ ऑफ एक्स है, नीचे का 1 प्लस ये है, तो यहाँ पे मैं लिख भी लूंगा दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज जी ऑफ एक्स। तो आपको पुट करना है क्या, सबसे पहले लिख लो, उसके बाद डेरिवेटिव कर लेंगे। सबसे पहले क्या बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करूंगा बेटा, एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लूंगा, माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, एफ ऑफ एक्स का किया मैंने अभी, यहाँ पे जी ऑफ एक्स का करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स, अपॉन नीचे क्या बेटा जी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होता है बेटा 1 और बाकी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लो, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का 0 होता कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x और बाकी बचा क्या x, अपॉन नीचे कितना है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन होल पावर, ओके। तो इसका क्या लिखूंगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x स्क्वायर अपॉन कितना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी आपको 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर निकाल दिया तो आंसर क्या आ सकता है देख लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। व्हिच रूल दिस इज? दिस इज योर कोएफिशिएंट रूल बोल सकते हैं या डिवीजन रूल बोल सकते हैं इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट आखिरी फाइनल रूल है बेटा चेन रूल। वी गो फॉर द चेन रूल। चेन रूल में कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा है चेन रूल भी, उतना कुछ कंफ्यूज होने वाला नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देख लेना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा देख लो बेटा, आंसर क्या लिखूंगा डेरिवेटिव इसका, सिंपल सी बात है। सबसे पहले एफ को डेरिवेटिव करूंगा, जी ऑफ एक्स को वैसे ही रखूंगा बेटा, उसके बाद जी डैश ऑफ एक्स कर दूंगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। अब यहाँ पे अपना तो रूल बन गया अच्छे से, ये फॉर्मूला बन गया। अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ले लूंगा बेटा, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लिया बेटा, तो इसका क्या होगा आपको तो पता है कि साइन जो है एफ है और जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दिस इज एफ एंड दिस इज जी ऑफ एक्स, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, और एज इट इज लिखूंगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव कर दूंगा, क्या होगा बेटा cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x और 4 जो है कांस्टेंट है, तो इसको लिख लूंगा बेटा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4। दिस इज योर चेन रूल। ये आपके बेसिक रूल्स है, ठीक है। इसके बाद आप इसके मेथड्स करेंगे अलग अलग, जो जैसे कि भाई अलग टाइप में लॉगरिथम में है तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाता, एक्सपोनेंट में है तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाता, ये पूरे डिफरेंस मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है आपके कुछ मेथड्स रहेंगे वो आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो गाइस, आज अपन डिफरेंशिएशन के जो मेथड्स है वो मालूम कर लेते। कल अपन ने पिछले लेक्चर में किया था, उसके कुछ अलजेब्रिक फॉर्म्स किए थे, बेसिक फॉर्मूले किए थे, बेसिक रूल्स भी किए थे वहां पे कि जैसे जैसे अलजेब्रिक फॉर्म मतलब बेसिक रूल ही होता है, वो अपन ने कंप्लीट किया था। बट उसी के ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए कि वो रूल यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है अपन देखते हैं।
तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। सबसे पहला एग्जांपल देख लेंगे बेटा, एक एग्जांपल देख लेते हैं जो बेसिक लेवल के एग्जांपल देख के फिर हाई लेवल में घुसेंगे। तो सबसे पहले देखो y इज इक्वल क्या बेटा, log x into e to the power x। इसको अपन को करना है फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। जो अपन ने कल रूल्स किए थे, जैसे रूल के हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाते हैं कि बाय यूजिंग दिस रूल। व्हाट आर द रूल? बेसिक रूल, जो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक रूल्स है उसके हिसाब से करते हैं। तो अभी देखो बेटा अपन को क्या दिया है, y इज इक्वल टू log x दिया है और इनटू e टू द पावर x एंड फाइंड dy by dx। ठीक है, अब इसको देखते हैं आपको ऑब्जर्व लग रहा है कि यार यहाँ पे दो टर्म है और वो दो टर्म एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है या मल्टीप्लाई में, वो चेक करना है पहले। तो सबसे पहले देखो दो टर्म जो है मल्टीप्लाई में है, क्योंकि log x into e to the power x जो है वो मल्टीप्लाई में। तो अपन ये दो टर्म को क्या करेंगे, सिंपल सी बात, ये देखो बेटा ये अपना f of x है और ये अपना g of x है। तो अपने पास कौन सा रूल लगेगा बेटा, वी गो फॉर द प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल आपको पता है क्या है, लिखूंगा बेटा मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे मेन बात क्या होती है, रूल्स अगर आपको अच्छे से आते बेटा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख लेना रूल्स क्या है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या बेटा देख लो, f of x into g of x, ओके, d by dx of f of x into g of x। क्या होगा बेटा, रूल देख लो यहाँ पे, रूल है बहुत सिंपल सा रूल है, कंफ्यूज नहीं होना। तो रूल देखो यहाँ पे, सबसे पहले f of x को इसी रखूंगा बेटा और उसके बाद g dash of x करूंगा प्लस g of x into f dash of x करूंगा, राइट। तो अब आपको तो रूल पता लग गया बेटा, बहुत इजी रूल है, कंफ्यूज नहीं होना है। रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं उतना सारा, और क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देख लो यहाँ पे, दिस इज योर रूल। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा समझ के करो और उसका रूल बहुत अच्छे से याद रखना, रूल के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा सबसे पहले f of x into g of x है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्या है, log x into e to the power x, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे बेटा, ये दोनों के डेरिवेटिव साइड में लिख लेंगे। d by dx of log x क्या होता है, d by dx of log x क्या होता है, और उसके साथ साथ d by dx of e to the power x क्या होता है, इनके डेरिवेटिव पहले मालूम कर लेंगे। क्या होगा बेटा इसका डेरिवेटिव, आपको log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा और e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही हो जाएगा। ये मालूम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो कैसे मालूम हुआ, क्योंकि आपने ऑलरेडी कल प्रूफ किए थे उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले f of x क्या है बेटा अपने पास, log x एज इट इज लिख देंगे बेटा, यहाँ पे log x ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद g dash of x मतलब क्या है बेटा, d by dx of e to the power x है बेटा, क्या है e to the power x। और उसके बाद g of x मतलब कितना है, g of x की वैल्यू एज इट इज है e to the power x। और f dash of x मतलब क्या होगा बेटा, d by dx of log x, d by dx of log x, बराबर। तो आपको तो पता है बेटा, मैंने यहाँ पे साइड में लिखा, देखो ये वैल्यू log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज इट इज log x ऐसे ही लिखूंगा, d by dx of e to the power x का डेरिवेटिव क्या बेटा, e to the power x ही है ना, प्लस उसके साथ साथ e to the power x ऐसे ही रहेगा बेटा, d by dx of log x मतलब क्या बेटा, 1/x, बराबर। तो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा क्या, हाँ मैं निकाल लूंगा e to the power x को कॉमन निकालूंगा, निकालने के बाद आपको आंसर आएगा log x into log x plus 1/x, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या है बेटा, अपना dy by dx। बहुत इजी रूल है बेटा। सबसे पहली बात, मेन बात, रूल देखो, मैं पहले बहुत इजी क्वेश्चन करवाऊंगा जो इजी लेवल से आपको हार्ड लेवल पर उठाऊंगा। ये रूल आपको प्रोडक्ट रूल है, ओके, देख लेना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, बहुत इजी है। कल जो अपन ने रूल किए, रूल बेस पे ही क्वेश्चन से, अगर रूल अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, रूट वाले क्वेश्चन। जैसा समझ लो बेटा अपने पास क्या है, y इज इक्वल, एग्जाम्पल 2 देख लेना, बस इलिस्ट्रेट सॉल्व करना बेटा जो आपको, ओके। y इज इक्वल क्या बेटा, अंडर रूट ऑफ साइन x लिखा हूं और साइन रूट x, ओके, उसके साथ साथ प्लस log x, राइट। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। बहुत इजी है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना इसको, ठीक है ना। इसमें क्या करना है बेटा, y इक्वल रूट sin x है प्लस log x इनटू फाइंड dy by dx बोलता है, फाइंड dy by dx। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है,
आपको यहाँ पे देखे तो बेटा दो टर्म अलग अलग है, ये दोनों को कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले वी गो फॉर द सम रूल, सम मतलब एडिशन ऑफ रूल करना है। अब जाते जाते इसका रूट भी पता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या है? 1/2 रूट एक्स। किसका डेरिवेटिव? रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा बेटा? अपने हिसाब से पहले लिखूंगा y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। किसको रेस्पेक्ट कर रहा हूं बेटा? x को कर रहा हूं, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 1 हो जाती है विथ रेस्पेक्ट टू x को, तो डिफरेंशिएट ऑफ x क्या होगा? 1 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे लिखना है बेटा, दो रूल लगेंगे, दैट इज एडिशन रूल। एडिशन मतलब सम रूल आपको पता है, तो यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले एडिशन रूल। एडिशन रूल आपको पता है क्या है? सिंपल सा रूल है, रूल लिख लूं क्या यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है नहीं है? चलो, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले dy by dx करना है आपको। तो dy by dx मतलब आपको तो पता है बेटा एडिशन रूल में जिसका उसको कर दो। ठीक है, तो आपको पता है बेटा साइन रूट एक्स, मतलब क्या करूंगा? dy by dx ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन इंटू रूट एक्स प्लस उसके बाद क्या बेटा? अगेन dy by dx ऑफ log x। ओके, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि dy by dx ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1/2 रूट एक्स होता कि नहीं? ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया, प्रूव भी करके बताया 1/2 रूट एक्स कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो बेटा dy by dx ऑफ रूट एक्स मतलब इसको क्या लिखूंगा बेटा? 1/2 अंडर रूट साइन इंटू रूट एक्स। ओके, उसके बाद dy by dx ऑफ क्या करूंगा बेटा? x का अलग से करूंगा, साइन इंटू रूट एक्स, राइट, प्लस dy by dx ऑफ log x का क्या होता है बेटा? डायरेक्टली 1/x हो जाता है। ओके, और करना है आपको जब तक ये रूट हटेगा तब तक उसको करते जाना है। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या होगा? 1/2 अंडर रूट साइन इंटू रूट एक्स, dy by dx ऑफ साइन का क्या होगा बेटा? cos रूट एक्स। अगेन dy by dx ऑफ किसका करेंगे बेटा? रूट जब तक हटेगा वो रूट का छोड़ना है, रूट एक्स, और एज इट इज 1/x ऐसी है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा आंसर इसका? 1 ये ऐसे लिखूंगा बेटा 2 अंडर रूट साइन रूट एक्स, कॉस का क्या होगा बेटा? माइनस साइन रूट एक्स, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव करना नहीं क्योंकि अपन को डेरिवेटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए कॉस एक्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सॉरी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? मैंने अभी बताया आपको 1/2 रूट एक्स, ओके, प्लस 1/x। ठीक है ना? अभी आप इसको इंटू में और ये प्लस में, पहले इंटू वाले एक जगह लिखेंगे, उसके बाद आखिरी में आंसर लिख देंगे, बराबर फाइनली आंसर क्या आंसर। तो देख लेना बेटा फाइनल आंसर क्या होगा? dy by dx इक्वल्स टू, फाइनली आंसर है अपना dy by dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? dy by dx बोले तो ये cos ऊपर आ जाएगा बेटा, cos रूट एक्स अपॉन ये 2 से क्या होगा बेटा? 4 हो जाएगा, 4 इंटू रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ साइन इंटू रूट एक्स प्लस 1/x। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर सकते हो, बहुत इजी तरीका बेटा, बस आपको थोड़े बहुत रूट से वजह से क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन में कोई ये नहीं है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ये है बेटा, सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएंगे, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस बाय यूजिंग दिस रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया बेटा और एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। y इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया बेटा e टू द पावर x इंटू tan x प्लस x log x फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज होना नहीं यहाँ पे। देख लो बेटा यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिया, e टू द पावर x इंटू tan x दिया, दोनों प्रोडक्ट रूल फॉर्म में है। x log x बोले तो ये भी दोनों कौन से फॉर्म में? प्रोडक्ट रूल में। तो अपने को क्या करना है, जिनका उनको प्रोडक्ट रूल करना है, और आखिरी में दोनों को क्या करना है? एडिशन रूल लगाना है, मतलब दोनों को ऐड करके देना है। तो सिंपल सी बात देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे बेटा? x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। और दूसरी बात क्या है बेटा? सिंपल सी बात, अब यहाँ पे लिख लो बेटा dy by dx क्या होगा? dy by dx। अब आपको बताया कि भाई प्रोडक्ट टूल क्या है? प्रोडक्ट टूल सिंपल सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट टूल लगाना बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट टूल लगाना है ना? प्रोडक्ट टूल मतलब आपको ऑलरेडी पता है प्रोडक्ट टूल क्या है? f of x into g dash of x plus
जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये याद रखना है क्योंकि आपको रूल्स अगर अच्छे से याद होते तो क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू tan x है, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या करूंगा, e टू दी पावर x को वैसे ही रखूंगा। आपको पता है भाई tan x का डेरिवेटिव क्या है, tan x का डेरिवेटिव है secant स्क्वायर x, ओके, प्लस यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही हो जाएगा, और उसके बाद एज इट इज क्या लिखूंगा बेटा, tan x ऐसे ही लिख दूंगा। कंफ्यूज नहीं होना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओके। यहाँ पे बेटा e टू दी पावर x का डेरिवेटिव नहीं किया मैंने, tan x का डेरिवेटिव किया, secant स्क्वायर x हो गया। उसके बाद e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता, e टू दी पावर x ही होता, और tan x एज इट इज लिख दिया, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद सेम बेटा x log x को भी, दोनों को भी प्रोडक्ट रूल लगाना है। x को ऐसे ही रखता बेटा, log x का डेरिवेटिव क्या होता, 1/x हो जाता, ओके, प्लस अभी log x को ऐसे ही रखूंगा और d by dx ऑफ x का क्या होता बेटा, 1 हो जाता, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखो बेटा कुछ कट जाएंगे अपन को, ये x काट दूंगा मैं इनटू में, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x को कॉमन ले लो, ठीक है। dy by dx, अगर मैंने यहाँ पे e टू दी पावर x को कॉमन निकाल लिया, क्या आएगा बेटा, secant स्क्वायर x प्लस tan x, और इधर क्या बचा बेटा, ये दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला, ये अलग है वो अलग है। अब ये दोनों में से मैंने secant स्क्वायर कॉमन निकाल दिया e टू दी पावर x में से, और बाकी क्या बेटा, ये दोनों में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस log x, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हो, tan x प्लस secant x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x, ये अपना फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा है, बस सबसे पहले मेन बात क्या चाहिए आपको, अगर रूल्स अगर अच्छे से निकलते हो तो क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बेसिक रूल अगर अच्छे से निकलते हैं डिफरेंशिएशन की, क्वेश्चन कभी गलत नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आपको चुटकी में आंसर निकलता, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सबसे पहले बेसिक रूल पहले चाहिए, और क्वेश्चन को देखते आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा रूल है। अगर इंटू में रहा तो प्रोडक्ट रूल, अगर डिफरेंस में रहा तो माइनस में रहा तो डिफरेंस रूल, एडिशन में रहा तो एडिशन रूल, अगर चेन फॉर्म में रहा तो चेन रूल, और उसके बाद अगर आप डिवीजन में रहा तो डिवीजन रूल लगाने का, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखते हैं बेटा।